हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 8 महात्मा गांधी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे, यानी वो हिंसा नहीं करते थे, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। वो सोचते थे कि बिना लड़ाई झगड़े के ही किसी भी चीज़ का, किसी भी जो भी लड़ाई है वो सब कुछ सॉल्व हो जाए। सो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। इंडिया में यानी भारत में हम महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? बापू या फिर राष्ट्रपिता। यानी पूरे नेशन का, पूरे देश का पिता। हिज फुल नेम वॉज, इनका फुल नेम यानी पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। हम लोग इन्हें केवल महात्मा गांधी बोलते हैं, लेकिन इनका जो फुल नेम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाद, गुजरात। ये गुजरात के काठियावाद पोरबंदर में 1869 अक्टूबर 2 अक्टूबर में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। इनके जो पिता थे उनका नाम था करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम, इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। हिज वाइफ, इनकी पत्नी, हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो पैराग्राफ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इनकी सब कुछ डेट वगैरह बर्थ ही दी गई है, इनकी फैमिली मेम्बर्स के नेम, इनका पूरा नाम, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। गांधी जी एक सिंपल जीवन जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। और लग्जरीज यानी जो लाइफ की सुविधाएं हैं उनसे अपने आप को दूर ही रखते थे। यानी कि ये सुख सुविधाएं जो होती थी, हमारे सुख सुविधाएं जो होती हैं उनसे अपने आप को दूर रखते थे, केवल सिंपल जीवन, सादा जीवन जीते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ये बचपन से ही बहुत ही ऑनेस्ट का मतलब होता है विश्वास वाला, बहुत ही ईमानदार थे। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ट्रुथफुल यानी हमेशा सच बोलने वाले। ये दोनों विशेषताएं इनके अंदर इनके बचपन से ही थी। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रावण कुमार। एक बार इन्होंने स्टोरी पढ़ी थी श्रवण कुमार, यानी कि जो हमें भी पता है ना स्टोरी श्रवण कुमार की। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन अ बैम्बू यॉक। यानी बैम्बू की लकड़ी पर 2 बास्केटें इधर उधर टंगी थी। उन पर ये अपने माता पिता को, अंधे माँ बाप को और जो बूढ़े थे उन्हें बास्केट पर बिठाकर अपने कंधे पे रखते थे और फिर उन्हें चलाते थे। यानी कि इस टाइप से, देखिए कलर चेंज कर देते हैं। ये मान लीजिए ये श्रवण कुमार है, ये बैम्बू वाली योक है, ठीक है, स्टिक है, ये इनके कंधे पे रखी हुई है और यहाँ ये ऐसे बास्केट है। तो यहाँ इनकी मान लीजिए, यहाँ इनकी मम्मी बैठी हुई हैं और यहाँ इनके पापा बैठे हुए हैं। ओके, तो इस टाइप से होती थी इनकी। ऐसे इनके माँ बाप इनके ऊपर ऐसे बैठते थे, ये लकड़ी पर, ये ऐसे कंधे पर उठा के लेकर जाते थे। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं वापस। नाउ अब क्या हुआ आगे? गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति इतनी भक्ति, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, देखकर ये गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावुक हो गए थे। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा और अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। He went to England to obtain a law degree.
गांधी जी कहाँ गए? इंग्लैंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इंग्लैंड टू ऑब्टेन न्यू डिग्री, यानी एक लॉ डिग्री, यानी कि जो कानून है, कानून पढ़ने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री पाने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया, ये इंडिया वापस आ गए इन 1893 में ये वापस आ गए इंग्लैंड से। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, वो बिल्कुल कुछ मतलब करने योग्य ही नहीं बचे थे उस टाइम। वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को देखकर सफरिंग, किससे पीड़ित हो रहे थे वो लोग, इनके देश के लोग, यानी भारत के फॉरेन रूल। वो फॉरेन रूल कौन सा? यानी विदेशी रूल, ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों का शासन। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. ब्रिटिश रूल से, यानी ब्रिटिश का जो शासन था उससे अपनी कंट्री को दूर, यानी कि आज़ाद कराने में, और लोगों को जो गरीब लोग थे उन्हें बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने, अपलिफ्टमेंट हो जाता है ऊपर उठाना, यहाँ पर इसका ये मतलब है उन्हें गरीबी से निकालना और अपनी कंट्री को, अपने देश को आज़ाद कराना। इस पर इन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया? फ्रीडम मूवमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट चलाया था। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, क्या क्या इन्होंने स्टार्ट किया फिर? सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, डांडी सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो सत्याग्रह मूवमेंट इन्होंने ये सत्याग्रह अहमदाबाद के वो एक आश्रम है वहाँ से शुरू किया था। ये डांडी सॉल्ट मार्च, इसका ये मतलब है जो ब्रिटिश रूल थे ब्रिटिशर्स थे यानी अंग्रेज़ थे, वो भारत में नमक, सॉल्ट का भी टैक्स लेते थे। तो इन्होंने खुद का ही सॉल्ट बनाना शुरू किया। और कैसे शुरू किया? मान लीजिए ये डांडी एक जगह है, ये डांडी एक जगह है, जगह का नाम है डांडी। ओके, तो डांडी से इन्होंने एक वो निकाली थी, लोगों के साथ एक ग्रुप में चलना शुरू किया था, यानी कि इन्होंने स्ट्राइक टाइप की करी थी शुरू। तो ये समुद्र के पास गए, उसके बाद समुद्र के पास जाने के बाद इन्होंने किया क्या, क्योंकि सॉल्ट बनता है समुद्र से, तो ये मान लीजिए ये सी है, तो ये सी से नमक को इकट्ठा करते थे, जो भी तरीका, जो नमक लेते थे सी का, और उसे वाटर को इवेपोरेट कर देंगे तो वो आ जाता है सॉल्ट। इन्होंने बहुत सारा सी का वाटर लिया, फिर इसे मतलब खुद ही सब लोगों के साथ मिलके इसे ज़मीन पे इवेपोरेट, अब उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स तो होती नहीं थी, बट आज कल तो होती हैं। तो इन्होंने ग्राउंड में, मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो इन्होंने ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स से बना दिए और इतने इतने एरिया में इन्होंने क्वांटिटी रख दी सॉल्ट की। अब सनलाइट तो आती है कॉन्टिन्यूस, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो नेचुरल फिनोमिना है। तो ये सन रेज आ रही हैं, इसे रब कर देते हैं सी को। ये मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि ये सन है, डार्क कर दो इसे, ये सन है और सन की रेस तो आती रहती, तो सन की रेस सॉल्ट पे पड़ेंगी तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होने लगेगा। अब वाटर जब इवेपोरेट होगा तो ये ऊपर उठेगा, तो पानी क्या हो जाएगा, यानी पानी को इन्होंने इकट्ठा कर लिया था, अब पानी तो ऊपर उठ जाएगा, बचेगा क्या, सॉल्ट। तो इस प्रोसेस से इन्होंने खुद का सॉल्ट इकट्ठा करना शुरू किया था। तो ये था इनका डांडी मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी इस दिन। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में गांधी जी को किस सिद्धांत के लिए ज़्यादा माना जाता है कि वो नॉन वायलेंस से, अहिंसावादी थे, यानी वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे।
He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. तो ये कैसा जीवन जीते थे? सेंट वाला, यानी साधु संतों वाला जीवन जीते थे। वॉज अगेंस्ट ऑल द सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, यानी ये किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करते थे, यानी किसी के भी साथ ये नहीं था पार्शियलिटी करें, यानी कि ये अन्याय नहीं करते थे। इनजस्टिस का मतलब हो जाएगा अन्याय, और जस्टिस होता तो यानी न्याय होता, यानी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते थे। और इनइक्वालिटी यानी भेदभाव नहीं करते थे, जो आज सोसाइटी में चल रहा था उस टाइम, यानी अमीर लोगों को ज़्यादा थोड़ी बहुत फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी, गरीब लोगों को कम मिलेंगी, तो इस टाइप से। ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, वो कैसा राज्य चाहते थे? राम राज्य, यानी राम जी के टाइम पे जैसा राज्य चलता था वैसा हमारा भारत उस टाइम पे हो जाए। बाय राम राज्य ही मीन द किंगडम ऑफ गॉड, राम राज्य से उनका क्या अर्थ है? किंगडम ऑफ, राज्य भगवान का राज्य। फॉर हिम फॉर हिज राम एंड रहीम, फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड सेम डिटी, यानी डिटी का मतलब होता है कि डिटी का मतलब होता है गॉड, यानी कि जो राम रहीम है, यानी हिंदू किसे पूछते हैं? राम जी को। किसे पूछते हैं? राम जी को। और मुसलमान लोग किसे पूछते हैं? रहीम जी को। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि राम रहीम एक ही हैं, ये कोई अलग अलग भगवान नहीं, सब एक है, भगवान एक है। और डिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, भगवान। तो फ्रेंड्स, आपको एक मैं न्यू वर्ड बताती हूँ, आपके नॉलेज के अच्छा होगा। 1 मिनट बताती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये बताना चाह रही हूँ। डिटी का मतलब होता है गॉड, यानी भगवान। डिवोटी कहीं है तो वो भक्त हो जाता है, जो भक्ति करता है। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, हम कितना उन पर निछावर रहते हैं, भक्ति। यहाँ ज़रूरी नहीं कि भक्ति यही है कि भक्ति होगा, अगर गॉड से रिलेटेड कोई आपका सेंटेंस है और उसमें डिवोशन आता है तो उसमें भक्ति होगा। अब मान लीजिए डिवोशन वर्ड बाहर की तरफ आ जाए, यानी वो भक्त उसके लिए काम के लिए आ जाए, योर डिवोशन टूवर्ड्स योर स्टडीज़, तो यानी हम भक्त मतलब बिल्कुल उसमें इतना मग्न हो जाए कि हमें कुछ और आगे दिखे ना, ये होता है डिवोशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राम रहीम हो गया था हमारा। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम फादर ऑफ द नेशन, और बापू। अपने देश के लिए इतना समर्पित होना, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, उसके लिए इंडिया के लोग यानी भारतीय लोग उन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता, बापू। He was assassinated on 30th January 1948 by Nathuram Godse. Since then, 30th January is observed by Martyrs Day in India. एजिनेटेड, यानी उनकी हत्या कर दी गई थी 30th जनवरी 1948 बाय नथुराम गॉडसे। इन्होंने इनकी मार दिया था महात्मा गांधी को, और इसी दिन को 30 जनवरी को हमारे इंडिया को मार्टियर्स डे कहा जाता है, यानी जो इसका मतलब है मार्टियर्स डे का मतलब है जिस दिन किसी को मार दिया गया हो। सो अब हमारा चैप्टर तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया, बट हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स रह गए हैं। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, देन ट्रू फॉल्स। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गांधी जीज नेम, फुल नेम? उनका क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ये पूरा जो हाईलाइटेड एरिया है इसका आंसर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट पास। सेकेंड ये रहा। When and where was गांधी जी born? गांधी जी कहाँ जन्मे थे? देखिए सारे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पैराग्राफ से आ रहे हैं अभी क्वेश्चंस। देखिए, he was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in कथियावाद, गुजरात। ये देखिए केवल इतना, गुजरात तक।
जो हाईलाइटेड एरिया ये एक आंसर है। आप इसे नोट कर लें, चाहे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द मेन क्वालिटीज़ ऑफ गांधी जीज करेक्टर। तो इसमें आप लिखेंगे ही वॉन्ट, देखिए मैं आपको मार्क ही करवा देती हूँ। ही डिसाइडेड टू बी लाइक अ श्रवण कुमार, ठीक है। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम चाइल्डहुड, ये इनकी वो हो जाएंगी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज गांधी जी रेस्टलेस, रेस्टलेस क्यों थे यहाँ पर। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्री में सफरिंग फ्रॉम द फॉरेन रूल, ये पूरा हाईलाइटेड एरिया आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, ये हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, किनकी स्टोरी ने गांधी जी को इम्प्रेस किया था, प्रभावित किया था अपने पेरेंट्स को की सेवा करने के लिए। द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन, हम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं। फॉर हिज ग्रेट contribution to the country, Indians call him father or father of the nation or बापू। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन, किसने गांधी जी की हत्या की थी और कब। कोई गॉड से टाइप का नेम है आई थिंक, ये देखिए। He was assassinated on 30th January 1948 by Nathuram Godse. Since then 30th January is observed, ये नहीं लिखना, केवल आप डायरेक्ट केवल ये लिख सकते हैं। 1 मिनट, ये नाथुराम गॉडसे। ओके, सो नाउ हम लोग ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, इसके थोड़ा जूम कर लेते हैं। नाउ महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 नवंबर 1969, सो ये फॉल्स है क्योंकि वो अक्टूबर में जन्मे थे। हिज मदर्स नेम वर शांतिबाई, आई थिंक फॉल्स है ये, देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए, पुतली बाई उनकी माता का नाम, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है शांति बाई, सो इट्स फॉल्स। फर्स्ट वाला भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, क्या वह बचपन से ही ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार और सत्यवादी बच्चे थे बचपन से ही, तो ये ट्रू है। लास्ट है हमारा, 30 जनवरी सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, तो ये ट्रू है। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स के साथ कंप्लीट होता है। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू।